नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र और आप फिर एक बार आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं, उम्मीद है यूट्यूब चैनल पर। और ये हमारी कुछ वीडियोस बन रही हैं, ब्लॉग्स बन रहे हैं, जिसको आप देख रहे हैं। एनी हाउ आप तक ये लिंक पहुंचा है और आप इसको विजिट कर रहे हैं। इसमें हम स्पेसिफिक बात करेंगे कि मार्केटिंग क्या है और मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए और मार्केटिंग की ज़रूरत ही क्या है। मार्केटिंग अच्छा है, बुरा है, या मार्केटिंग है क्या बेसिकली छोटे बिजनेसेस के लिए, जहां हमारे पास बहुत सारा बजट नहीं होता है, बट मार्केटिंग की वैल्यू हम खा जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं, बेकार कर देते हैं। हमें लगता है मार्केटिंग तो चीप है। हम लोगों को ये बताएं कि हम ये सामान बेचते हैं, ये सर्विस बेचते हैं, लोग हमारे बारे में पता नहीं क्या सोचेंगे। तो ये एक परसेप्शन है लोगों के दिमाग में कि मार्केटिंग कुछ इस तरह का गेम प्ले है जिसमें हमें मार्केटिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मार्केटिंग देखिए क्या है, जिसे हम विज्ञापन कहते हैं कि विज्ञापन क्यों करनी चाहिए, करनी भी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए मेरे हिसाब से। विज्ञापन पोस्टर बनवाने चाहिए, वीडियो ऐड करनी चाहिए, या व्हाट्सएप मैसेज करने चाहिए। विज्ञापन करने से होता क्या है, एडवर्टाइजमेंट है, और एडवर्टाइजमेंट कौन नहीं कर रहा है। अगर आज कोई इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को हम तक पहुंचानी है तो उनके पास एक ही सोर्स है और वो है एडवर्टाइजमेंट। या तो मोदी जी आए और पब्लिकली अनाउंस कर दें। उसके लिए भी अनाउंसमेंट के पर्पस को भी सॉर्ट आउट करने के लिए ना डिजिटल मीडियम का यूज़ करना पड़ता है, या न्यूज़पेपर का यूज़ करना पड़ता है, या फिर रेडियो का यूज़ करना पड़ता है, जिसमें कि आप अपनी बात को रखते हैं, बेसिकली अपनी बात बताते हैं। अगर गवर्नमेंट ने भी कोई पॉलिसी निकाली है, कोई अच्छा LIC ने भी कोई एक पॉलिसी निकाली है, तो डेफिनेटली वो आप तक पहुँचाने के लिए वो विज्ञापन के जरिए ही आप तक पहुँच सकती है। माउथ टू माउथ जो पब्लिसिटी है वो बहुत ज़्यादा वास्ट फैलती नहीं है, या फैलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मार्केटिंग एक ऐसा सोर्स है जिससे कि हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं, और हम इसी बात को मान लें कि हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, उससे भी हमारा काम आसान हो जाता है। चलिए अब इस मार्केटिंग के छोटे बजट वाले लोगों से बात करते हैं, जो कि बिल्कुल भी पैसा खर्चना नहीं चाहते हैं। आपको खर्च भी नहीं करना है। क्यों ही खर्च करना है? क्योंकि आप सारा दिन काम में लगे रहते हैं। आपको लगता है कि क्या फ़र्क पड़ जाएगा मेरे मार्केटिंग करने से। मार्केटिंग एक रिमाइंडर की तरह भी काम करता है। छोटे छोटे पॉइंट्स है जितने मुझे याद आ रहे हैं मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मार्केटिंग ना एक रिमाइंडर की तरह काम करता है कि मान लीजिए कि मैं एक किराना शॉप चला रहा हूँ और मैंने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। एक बार मैंने स्टेटस पे लगा दिया, एक बार लोगों को भेज दिया, मुझे लगता है लोगों को याद रहेगा। मार्केटिंग करना हमें याद नहीं रहता है। बीइंग ए ऑनर, किसी भी चीज़ के आप ऑनर हैं, मार्केटिंग करना हमें खुद को याद नहीं रहता है, तो दूसरों को कैसे याद रहेगा। आप उन्हीं चीज़ों को परचेज कर रहे हैं जो चीज़ें आपको याद है। आपकी ज़िंदगी से ना सबको ना भुला दिया जाए कि वॉशिंग मशीन नाम की भी कोई चीज़ है इस दुनिया में। पूरी दुनिया को, मतलब पूरी इंडिया को भुला दिया जाए कि वॉशिंग मशीन है कुछ, तो आपको कैसा लगेगा? आपको वॉशिंग मशीन की ज़रूरत ही नहीं फील होगी। आपको ज़रूरत ही नहीं फील होगी कि वॉशिंग मशीन है भी, लेकिन आपको नॉक किया जाता है बार बार कि वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन है, और जिसमें हम कपड़े धो सकते हैं। अदरवाइज ऐसी कोई बहुत बड़ी ज़रूरत नहीं है पूरी इंडिया को कि वॉशिंग मशीन खरीदे। ऐसी सच में कोई ज़रूरत नहीं है। आप उल्टा वॉशिंग मशीन यूज़ नहीं करेंगे तो फिजिकली फिट रहेंगे, हाथ से कपड़े धोंगे तो। बट हुआ क्या, किसने कहा आपको वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए? मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ, किसने कहा? आप सोचिए, वॉशिंग मशीन किसने कहा खरीदने के लिए? किसी ने नहीं कहा। आपको किसी अड़ोस पड़ोस ने कहा है कि आप वॉशिंग मशीन खरीदिए? किसी भाई ने, बहन ने, किसी ने कहा है कि तुम वॉशिंग मशीन खरीद लो? और कहा है तो क्यों कहा है, और हमें क्यों खरीदना चाहिए? मतलब मेरा एक मत समझिए कि एक चीज़ ना वॉशिंग मशीन है जो कि मुझे क्यों खरीदना चाहिए, मेरे को बहुत बड़ा सवाल है। अब इसको सवाल को हल करते हैं कि वॉशिंग मशीन इसलिए मुझे खरीदनी चाहिए कि मेरे कपड़े मशीन में धुल जाएंगे, मुझे नहीं धोना पड़ेगा। ठीक है भाई, मुझे क्यों नहीं धोना पड़ेगा और मुझे क्यों नहीं धोना चाहिए? वॉशिंग मशीन में अगर कपड़े धुलेंगे तो उसके ड्रॉबैक्स क्या है, इस बात को समझिए कि मेरे पास ना टाइम बच जाएगा। सबके पास 24 घंटे है, मैंने चलिए 1 घंटा टाइम बचा भी लिया। एनी हाउ हफ्ते में 4 घंटे, महीने में 4 घंटे बचा लिया, 1 घंटा ही लगेगा कपड़े धोने में। 4 घंटे बचाने के अवज़ में मैंने क्या किया? मेरे को सिर्फ ये समझना है कि अगर मैं 30,000 रुपये की ऑटोमेटिक आज की डेट में मशीन सब खरीद रहे हैं, 30, 35, 40, 50,000 रुपये की, उसके अवज़ में मुझे उस 4 घंटे को मैंने बचा लिया। सारी दुनिया यही कहती है ना, आपका टाइम बचेगा। मैंने 4 घंटे बचा लिए, मान ली, मैंने सारी दुनिया की बात मान ली। उस 4 घंटे के बचाने के अवज़ में मैंने क्या किया? 4 घंटे का मैंने यूज़ तो कहीं करना चाहिए ना। अगर मैं, मान लीजिए मुझे लोग कहते हैं कि आप पैसे बचा लो 1000 रुपये, तो 1000 रुपये मेरे पास बच गए, तो उस 1000 रुपये का कहीं तो मैं यूज़ करूँगा ना। बहुत सिंपल सी बात है
कि मेरे को दुनिया कहती है कि आप 1000 रुपये बचा लो, मत खर्च करो। ठीक है, मैंने मान लिया सबकी बात, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो 1000 रुपये जो बचे थे वो कहीं ना कहीं मेरे यूज़ होंगे, ठीक है जी, और मैं यूज़ करने के लिए भी तैयार हूँ, मेरे पास है भी। अब मुझे लोग कह रहे हैं कि 30,000 रुपये की वॉशिंग मशीन खरीद लो, इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, सपोज लो 50 रुपये की इलेक्ट्रिसिटी लग रही है पर आर, 1 घंटे का मेरा इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है, वो मैंने बचा भी लिया। ठीक है, 30,000 रुपये भी लगा दिए और 50 रुपये घंटा भी लगा रहा हूँ, और मैं अपना 1 घंटा, मुझे लोगों के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, लोगों के हिसाब से मैंने बचा भी लिया 1 आवर। तो उस 1 आवर को मैं कहाँ खर्च रहा हूँ? बस ये बात दूसरे लोग नहीं बता पा रहे हैं मुझे कि हाँ, आप अपने 1 आवर को कहीं और इन्वेस्ट करो, या उससे आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है। सिर्फ क्या मिल रहा है, हम अपने आप को आलसी कर रहे हैं हम अपने आप को और ज़्यादा लेज़ी बना रहे हैं कि मैं तब तक आराम से फ़ोन स्क्रॉल करूँगा जब तक मेरे कपड़े धुल जाएंगे। आज की डेट में इंडिया के ऑलमोस्ट हर घर में क्या है, वॉशिंग मशीन है। क्यों है? उसका कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, ठीक है। उतनी देर में हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ फ़ोन स्क्रॉल करते हैं, सिर्फ हम रील्स देखते हैं। एक्चुअली में यही हो रहा है। और जो 50 रुपये की बिजली लग रही है वो अलग से उस पर ओवरलोड होता जा रहा है। पहले मैंने 30,000 रुपये की वॉशिंग मशीन खरीदी, अब उसके बाद मैं अपने आप को लेज़ी भी कर रहा हूँ, अनफिट भी कर रहा हूँ। अगर कपड़े धोने से मेरी बॉडी एक्टिव हो रही है तो मेरे लिए तो अच्छा था, तो मेरे को वॉशिंग मशीन की ज़रूरत ही क्यों थी? किस लिए ख़रीदा मैंने? क्योंकि मेरे अड़ोसी पड़ोसी, मेरे रिश्तेदारों ने उस पर फोर्स किया और मैंने वॉशिंग मशीन ख़रीद ली। ठीक, यही हुआ अल्टीमेटली। बट उसका बेनिफिट कहाँ है? मेरे को तो बेनिफिट नहीं दिख रहा है। टाइम बचाता है, टाइम बचा के मुझे जाना कहाँ है? टाइम बचा के, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नहीं बचाना चाहिए। कोई अगर ओल्ड मैन है, वुमेन है, उसके लिए बिल्कुल ठीक है, वो वहाँ तक तो समझ आता है मेडिकल टर्म्स पे कि वो कपड़े धोने के लिए सक्षम नहीं है, तो उनको यूज़ करना चाहिए, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ। या कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी है, कोई ऐसा 24/7 की जॉब है, उस केस में आपका टाइम बच रहा है, तो समझ आ रहा है कि भाई 4-5 घंटे ही तो मिलते हैं, उसमें अगर कपड़े धुले हुए मिल जाएंगे तो दैट्स बेटर, आई एग्री। वो 2% की कैटेगरी ऐसे होगी। तो पूरे भारत को वॉशिंग मशीन खरीदनी क्यों थी? खरीदनी नहीं थी, वो आपकी डिमांड बना दी गई एडवर्टाइजमेंट कर करके, आपको दिखा दिखा के, आपको इंस्टॉलमेंट पर बेच बेच के। वो आपको ज़रूरत नहीं थी, आपको खरीदवा दी गई एक ऐसा प्रोडक्ट जिससे कि आप लेज़ी भी हो रहे हैं, आपका जो टाइम बच रहा है अल्टीमेटली वो किसी और प्लेटफॉर्म पे यूज़ हो रहा है, आपके ही 50 रुपये इलेक्ट्रिसिटी के भी लग रहे हैं। तो आपने वॉशिंग मशीन कैश में भी खरीद के ना अपने आप को इंस्टॉलमेंट में बांध दिया, और अपने जो फिजिकल फिटनेस है उसको भी दरकिनार कर दिया, क्योंकि आपने समझा ही नहीं। आपने सिर्फ इतना समझा हमारे पास वॉशिंग मशीन है, ये 4 लोगों को पता होना चाहिए। बट ये हुआ क्यों? क्योंकि ये मार्केटिंग का इम्पैक्ट है। मार्केटिंग ने अपना पूरा प्रोपेगेंडा जाल ऐसा फैला दिया जिससे कि आप इन्फ्लुएंस, आप नहीं पूरी इंडिया हो गई। तो मार्केटिंग इस तरह से आपके सेल्स को बढ़ा देती है, चाहे जिस चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं उस चीज़ को बेचने पर और ख़रीदने पर मजबूर कर देती है। मार्केटिंग ये चीज़ है। अब आप समझिए, आपका जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है उस पर भी तो ऐसे अप्लाई होगी, चाहे आप ज़रूरत की चीज़ कोई बेच रहे हैं। बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ज़रूरत की चीज़ है और वो बिक नहीं रही है, तो उसका कारण सिर्फ एक है कि आप मार्केटिंग नहीं सही कर रहे हैं। आप सिर्फ नॉक करें, डेली नॉक करें, लोगों को बताएं कि आप क्या बेच रहे हैं, अपने आप को थोड़ा सा वीडियो फ्रेंडली बनाएं। आप वीडियो में खुद नहीं आना चाहते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने प्रोडक्ट की फ़ोटो वीडियो छोटी छोटी बनाएं और अपलोड करें। आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आपका अपना व्हाट्सएप, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लॉयल लोग आपके साथ कनेक्टेड हैं। इसको तो आप ये कह ही नहीं सकते ना कि लॉयल नहीं है, और डेफिनेटली आपको वहाँ से इम्पैक्ट मिलना शुरू हो जाता है, बस हम उसको समझते नहीं हैं। बहुत बड़े पैसे लगा के मार्केटिंग वाली चीज़ को तो छोड़ ही दीजिए, सबसे लॉयल ऑडियंस जो है आपके व्हाट्सएप पर ही है। ठीक, तो उस ऑडियंस को समझें, उनके लिए काम करें, क्योंकि आप मार्केटिंग अगर नहीं करेंगे, चीज़ें नहीं दिखाएंगे, धीरे धीरे लोग भूल जाएंगे, और जब भूल गए तो आपका प्रोडक्ट बिकना बंद हो जाता है। आप शायद मेरे पिछले एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत ही नहीं थी ना, उसको लोगों ने पूरे भारत में बेच दिया। वॉशिंग मशीन की ज़रूरत थी नहीं, वो सिर्फ 1 या 2% लोगों को ज़रूरत थी, या कुछ लोगों के पास जब औकात से फालतू पैसे आ जाते हैं फिर वो लोग खरीद लेते हैं इस तरह की चीज़ों को।
ठीक है, क्योंकि वो उतना भी नहीं करना चाहते हैं, अपने शरीर को कष्ट नहीं देना चाहते हैं जितना शायद ज़रूरी है। तो जब वो लोग ये सब चीज़ें करते हैं तो बीमारियां भी उनके घर में ही आके घर बसाती है। फिर वो चीखते चिल्लाते हैं, हमारे घुटने नहीं चल रहे हैं, हमारे हार्ट में ये प्रॉब्लम है, हमें ये हो गया, हमें वो हो गया। वो तो होना ही था, आपने फिजिकल फिटनेस के लिए कुछ किया ही नहीं। तो अगर आप उस 2% पे नहीं हैं तो कृपया वॉशिंग मशीन पर ना घुसे, ठीक है जी। इस बात को समझे, अपने जीवन को सुखद बनाएं। और मार्केटिंग किसी भी चीज़ की ना हो सकती है, ऐसा नहीं है, तरीकों को समझें। अगर मार्केटिंग में कहीं आपको लगता है कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका ये प्रोडक्ट है, ये सर्विस है और उसकी हम मार्केटिंग कैसे करें बिना पैसे लगे। आप इस बात से निश्चिंत रहिए कि मैं आपको हर बार ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि फेसबुक और व्हाट्सएप और अलग प्लेटफॉर्म का यूज़ कीजिए और डिजिटल कीजिए। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो ऑर्गेनिकली काम होते हैं, ग्राउंड लेवल पे काम होते हैं। हर प्रोडक्ट के लिए अलग तरीके से बिजनेस किया जाता है। पिछले 10 सालों से ना सोशल मीडिया खड़ा हुआ है। उससे पहले भी मार्केटिंग होती थी, उससे पहले भी प्रोडक्ट बिकते थे, उससे पहले भी सब कुछ हो रहा था। सोशल मीडिया ने ना ऐसा कुछ नहीं करा कि जो शायद पहले नहीं हो रहा था, सिर्फ एक कनेक्टिविटी को बढ़ाया है, जिसकी वजह से फ्रॉड भी बढ़े हैं, आपके साथ धोखे भी ज़्यादा होते हैं, आपकी कंपटीशन को भी बढ़ा दिया है। आपके अपने एरिया के लोग दूसरी जगह जाके परचेजिंग कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सोशल मीडिया आपके लिए अच्छा कर सकता है, बट जब सोशल मीडिया है हम उसको अपने इन्वायरमेंट से बाहर उखाड़ के नहीं फेंक सकते हैं, तो उसका यूज़ ज़रूर कर सकते हैं। तो इस रीज़न से मैं सोशल मीडिया को डिनाई भी नहीं करता हूँ, क्योंकि जब सब कर रहे हैं तो आपको भी करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो लोग आपको पागल समझेंगे, आपको फिर समझेंगे ही नहीं, आपको मार्केट से खुद ही आउट कर देगी वो सारी ऑडियंस, क्योंकि सारी ऑडियंस ऑनलाइन जा चुकी है। तो आपको ऑनलाइन खुद भी जाना पड़ेगा और उन सबसे बड़ा बन के दिखाना पड़ेगा अपने आप को, क्रिएटिव बन के दिखाना पड़ेगा, क्योंकि सोर्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट कहीं ना कहीं वहाँ अटैच हो रहा है। बट उसके साथ साथ ऑर्गेनिक जो है ना वो बहुत हेल्पफुल रहता है किसी भी मार्केट प्लेस के लिए, या किसी भी सर्विस के लिए, किसी भी प्रोडक्ट के लिए। तो आपको अल्टीमेटली मार्केटिंग तो करनी ही करनी है। आप नहीं करेंगे कोई और कर लेगा, तो जब कोई और कर ही रहा है तो भाई आप भी कर लो। आई होप मार्केटिंग आपको समझ आई होगी। कुछ भी हो सकता है मार्केटिंग में, कोई स्कूल हो सकता है, कोई एकेडमी हो सकती है, कोई डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी तो दुनिया देखो नेगेटिव ही बोलेगी, पॉजिटिव आपको ही बोलना है अपने बारे में एटलीस्ट। और आप जितना अपने आप को हाईलाइट करोगे, पॉजिटिव बोलोगे, उतना लोगों को जेन्युइन रियल आप लगोगे और वही चीज़ लोगों को समझ भी आएगी। क्योंकि आपके लिए बोलने वाले लोग तो रेयरली मिलेंगे, तो आप खुद से तो बोल सकते हो ना। तो अपने प्रोडक्ट और सर्विस को हाईलाइट करो, लोगों तक